हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर फॉर वर्डप्रेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं सबसे कमाल का होस्टिंग प्रोवाइडर वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए। और गाइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी मिलेगा, जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 77% का डिस्काउंट। और जो डिस्काउंट लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। और गाइज, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने टाइम के लिए लेना चाहिए और क्या क्या खास फीचर्स है इस वर्डप्रेस होस्टिंग में। तो दोस्तों, इसी वीडियो को स्टार्ट करें। जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब मैं कोई वीडियो पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तब आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर। और इस डिस्काउंट लिंक से आपको फायदा ये होगा कि आपको मिलेगा 77% का डिस्काउंट। पहले 75% का डिस्काउंट था, अब 77% का डिस्काउंट हो गया। और आपको 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा फ्री होस्टिंग भी मिलेगी और साथ में फ्री डोमेन भी। अब गाइज, यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इस होस्टिंग में शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग दोनों की प्राइसिंग बिल्कुल सेम है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि हम होस्टिंगर को शॉर्टलिस्ट करते हैं कि ये जो है ये एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट, मतलब वर्डप्रेस वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर है। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि गाइस अगर हम इंडिया को लेकर चले, इंडिया में अफोर्डेबल होस्टिंग ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। इंडिया में कोई बहुत ज्यादा महंगा वेब होस्टिंग अगर हम लेकर आ जाए तो उसका जो इंडिया में सेल होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एक मेन चीज तो ये होती है, और अफोर्ड करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अभी हम बात करें 149 रुपीज पर मंथ का, ठीक है, तो ये एक बहुत ही छोटा अमाउंट है। और दूसरी तरफ एक होस्टिंग कंपनी है जिसकी अगर बात करो $24 पर मंथ का वो होस्टिंग बेचते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप मान के चलो उस होस्टिंग की प्राइस लगभग 1900 रुपए एक महीने के लग रहे हैं। और यहां पर अगर आप पूरे एक साल का लोगे ना, तब भी आपको 1900 रुपए नहीं लगेंगे। तो मतलब इतना बड़ा फर्क यहां पर आ जाता है डायरेक्टली, है ना। तो अब उस होस्टिंग की अगर हम बात करें, वो एक मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग है, जिसकी बात कर रहा हूं कि महीने के 1900 रुपए लगते हैं। ठीक है, वो मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग है। हालांकि वो अपनी जगह एक बढ़िया होस्टिंग है और इंडिया के बाहर उसको बहुत सारे लोग परचेस करते हैं। अगर आपको उसका डिस्काउंट लिंक चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कंपनी का नाम है WPX। ठीक है, तो WPX का डिस्काउंट लिंक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूं, लेकिन अगर आपकी डिमांड रही तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा रीजन है। और यहां पर शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस जब हमें वर्डप्रेस होस्टिंग मिलता है तो अफोर्डेबिलिटी के मामले में तो 10 आउट ऑफ 10 हम होस्टिंगर को दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला रीजन। अब इसके अलावा आप जितने का भी होस्टिंग लेते हो, आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाती है और साथ में फ्री डोमेन मिल जाता है। यहां पर आपके पैसों की वैल्यू बढ़ जाती है। जहां पर आपको मान लो कि अगर आप 1 साल के लेते हो, सबसे ज्यादा सस्ता आपको तब पड़ेगा जब आप 4 साल के लोगे। ठीक है, अगर 4 साल के लेते हो तो नॉर्मली क्या होता है कि 48 महीने हैं। ठीक है, 48 महीने के लिए आप पे करते हो। लेकिन यहां पर जब आप पे करते हो तब आप 50 महीने के लिए पे कर रहे हो, क्योंकि आपको 2 महीने फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में आपको 3 महीने फ्री मिल रहा है। अभी फिलहाल के लिए 2 महीने फ्री है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मेरे लिंक पे क्लिक करके आओगे, तब आपको वहां पे 3 महीने भी फ्री मिल सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे क्लिक करते हो। फिलहाल अगले 2 दिन के लिए ये वीडियो आप कब देखोगे मुझे पता नहीं, लेकिन अभी अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे परचेस करना है, तो यहां पर आप देख सकते हो 2 दिन 20 घंटे बाकी है। यानी कि 3 दिन अगर मैं रुक जाऊं तो मुझे 2 मंथ की जगह 3 मंथ फ्री मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगली चीज। ठीक है, यहां पर एक और चीज की बात करें तो यहां पर आपको सभी लोकेशंस पे सर्वर मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इंडिया को लेके चले तो वहां पर भी इंडिया को में आपको मुंबई में सर्वर मिल जाता है। हर जो बड़े बड़े देश होते हैं वहां पर आपको सर्वर मिलते हैं और बहुत सारे डाटा सेंटर्स और बहुत सारे सर्वर्स है। मैं आपको एक एक सर्वर चेक कराऊंगा कि कहां कहां पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और डिटेल में हम और ज्यादा बात करने वाले हैं होस्टिंग के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हो इतने लोकेशंस पर इसके सर्वर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, डेफिनेटली अगर बात करें इंडिया की तो यहां पर आपको मुंबई में एक सर्वर मिलता है। तो इंडिया में सर्वर मिलना बहुत बड़ी बात है। जिनको अपने वेबसाइट्स को इंडिया में रैंक कराना होता है उनके लिए इंडिया में सर्वर होना एक बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि होस्टिंगर में इंडिया में अगर सर्वर नहीं भी होता ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि होस्टिंगर में हमें मिल जाता है सीडीएन। सीडीएन का यही तो काम होता है कि आपका सर्वर दुनिया में किसी भी लोकेशन पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सीडीएन ऑन कर दिया है
तो दुनिया के जितने भी लोकेशंस पर सर्वर है, सभी लोकेशंस पर आपके वेबसाइट की कॉपी रखी जाती है। तो जिस लोकेशन पे जो बंदा बैठ के आपकी साइट को ओपन कर रहा होगा, उसके सबसे नजदीकी लोकेशन से आप वो वेबसाइट उठा के उसको दिखाई जाएगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो मेन वेबसाइट है वो कौन से सर्वर पड़ा है, उस वेबसाइट की एक कैशे कॉपी सारे सर्वर पे होता है। ठीक है, इससे आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ जाती है, लोडिंग टाइम कम होता है और आपकी वेबसाइट की गूगल रैंकिंग इंप्रूव होती है। दोस्तों, गूगल की रैंकिंग फैक्टर्स है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट दो फैक्टर जो होते हैं, एक आपकी वेबसाइट होनी चाहिए रेस्पॉन्सिव और दूसरा होना चाहिए फास्ट। ये दोनों में से एक मेन फैक्टर को ये फुलफिल कर देता है। ठीक है, तो ये इसलिए मुझे होस्टिंगर बहुत पसंद है, क्योंकि एक ऐसी होस्टिंग कंपनी जो आपको सीडीएन फ्री में दे रही है। और सीडीएन क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसके लिए हम होस्टिंग से ज्यादा पे करते हैं। अगर आप क्लाउडफ्लेयर की साइट पे जाके चेक करोगे तो उसकी कॉस्टिंग होस्टिंग से ज्यादा पड़ती है, जबकि आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है ना। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट चीज, सर्वर का एग्जैक्ट लोकेशंस इन सारे कंट्रीज में क्या क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। अभी बात कर रहे हैं रिव्यूज के बारे में। ठीक है, तो रिव्यू अगर हम यहां पर देख लेते हैं तो यहां पर आपको बहुत ही कमाल के रिव्यू देखने को मिलेंगे। यहां पर अगर आप देखते हो तो चारों जगहों पे ट्रस्ट पायलट, गूगल, होस्ट एडवाइस और डब्ल्यू बिगनर, इन सभी पे अगर आप रिव्यूज देखो तो 4.6, 4.8, 4.5 और 4.7। देखो, अब यहां पर तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी पे अच्छे हैं। लेकिन कोई अगर ऐसी होस्टिंग कंपनी हो या फिर कोई एसईओ टूल की कंपनी हो, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर आपको रिव्यू देखना है, ठीक है, अगर आप किसी होस्टिंग कंपनीज का रिव्यू देखते हो तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले होस्ट एडवाइस पे जाके देखो, क्योंकि होस्ट एडवाइस की खास बात यह है कि एक इंसान एक से ज्यादा रिव्यू नहीं डाल सकता है किसी भी हालत में। आईपी एड्रेस ट्रैक होता है इसलिए। ठीक है, तो एक बंदा एक से ज्यादा रिव्यू नहीं डाल सकता है। अब अगर आप होस्टिंग नहीं ले रहे, कोई दूसरी चीज परचेस कर रहे हैं, मान लो दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, कोर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप किसी और चीज को परचेस करते हो, आप ट्रस्ट पायलट को जाके चेक कर सकते हो। यहां पर भी आप जो है देख सकते हो कि एक बंदा एक ही रिव्यू डाल सकता है। लेकिन होस्ट एडवाइस पे ज्यादा मैं सजेस्ट इसलिए करता हूं क्योंकि होस्ट एडवाइस पे सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग के ही रिव्यूज डाले जाते हैं। दिखा देता हूं मैं आपको। हम यहाँ पे टाइप करेंगे होस्ट एडवाइस। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखो, क्योंकि अभी मुझे पता है मैं होस्टिंगर पे बहुत ज्यादा काम करता हूं, होस्टिंगर की बहुत सारी होस्टिंग अकाउंट्स है मेरे पास, इतनी है कि मतलब 128 होस्टिंग अकाउंट्स है मेरे पास अभी होस्टिंगर के। तो इसलिए अभी डेफिनेटली पहले मैं कहीं कुछ और यूज करता था, तो मैंने उन सभी को जो है होस्टिंगर पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ही कमाल का रेस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं ट्राई करता रहता हूँ, अलग अलग होस्टिंग कंपनीज में ट्राई करता रहता हूँ, जब जब मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए अभी मुझे होस्टिंगर में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो मैंने होस्टिंगर में शिफ्ट किया है, तो रेगुलर काम कर रहा हूं। तो मुझे पता है इसकी जो रिव्यू है वो 4.5 नहीं है, 4.6 है। मैं आपको दिखा देता हूं उसका प्रूफ। यहां पर हम टाइप करेंगे होस्टिंगर, ओके, ओपन कर लेंगे और आपको यहां पर देखने को मिलेगा होस्टिंगर का जो अभी का रिसेंट जो रिव्यू है वो 4.6 है। आप देख सकते हो यहाँ पे 4.6 बता रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल रिव्यू होस्टिंगर, तो शायद होस्टिंगर कंपनी ने ये ध्यान नहीं दिया है मैं होस्टिंगर कंपनी से ज्यादा होस्टिंगर का ध्यान रखता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो 4.5 को 4.6 अपडेट कर देना चाहिए कंपनी को। डेफिनेटली अगर कंपनी ये वीडियो देख रही हो तो डेफिनेटली वो अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है 4.6 का रिव्यू है। और अगर हम सर्वर के एग्जैक्ट लोकेशंस देखें तो आप देख सकते हो विल्नियस, लंदन, मॉस्को, बार्सिलोना, सिंगापुर, मुंबई, केपटाउन, डबलिन, एम्स्टरडेम, सिडनी, टोरंटो, डलास, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, साओ पालो, जकार्ता और रोम। अगर हम यहाँ पे देखें इंडिया में तो मुंबई में यहाँ पर अवेलेबल है। और बाकी अगर हम देखें यूके में आपको लंदन में मिल जाएगा, मॉस्को है, और अगर हम देखें साओ पालो ब्राजील से, और कनाडा में आपको टोरंटो मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया में आपको सिडनी मिल जाता है, यूएस में आपको डलास मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे लोकेशंस है। तो यहाँ पर मैं इनमें से कोई भी आप लोकेशन जो है सेलेक्ट कर सकते हो। आपको पहले होस्टिंग परचेस करना होता है, परचेस करने के बाद आप जब चाहो तब अपना लोकेशन चेंज भी कर सकते हो होस्टिंगर में। बाकी कंपनी में ऐसा नहीं होता है, आपको कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती है, प्रोसेस होता है। लेकिन होस्टिंगर में ऐसा नहीं है। होस्टिंगर एक बार होस्टिंग ले लो, फिर आप सेलेक्ट करोगे आपको कौन सा सर्वर चाहिए, इनमें से सर्वर लोकेशन चाहिए, और आपको मान लो कि बाद में किसी और जगह भी आपको रैंक कराना है तो वो वाला भी आप सेलेक्ट कर सकते हो बाद में, है ना। आप जब चाहो तब अपना सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है होस्टिंगर में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और खुद से चेक भी कर सकते हो कि आपका सर्वर कहां पे है ना। तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे कैसे चेक करते हैं, तो वहां पे जाके आप चेक भी कर सकते हो। सो गाइज, इसीलिए मैंने ये दो चीजें यहां पर आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे प्लान्स के बारे में, रिव्यूज के बारे में बात कर ली, लोकेशंस के बारे में बात कर ली, क्या क्या मिलता है हमें होस्टिंगर में ये बात कर लिया, और शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग सेम प्राइस से बिकता है ये भी हमने बात कर लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा
ठीक है, तो सबसे पहले होस्टिंग में जाएंगे। वेब होस्टिंग को हम एक पेज में ओपन कर देंगे। यहाँ पे वेब होस्टिंग को हम एक पेज में ओपन कर देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारा वेब होस्टिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 4 प्लान है, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। डेफिनेटली एक थोड़ा सा अफोर्डेबल प्लान एक लुक में तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ अगर हम इस प्लान को थोड़ा डिटेल में देखें तो आपको जो जो चीजें मिलती है उस हिसाब से प्राइस बिल्कुल सही है। ठीक है, इतनी चीजें देने के लिए बाकी सारी कंपनियां जो है और भी ज्यादा प्राइस आपसे ले लेती है। कोई इशू नहीं है, हम बात करने वाले हैं मोस्ट अफोर्डेबल प्लान के बारे में। 3 प्लान के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अब दूसरी चीज वर्डप्रेस होस्टिंग, ये भी देखना जरूरी है कि मैंने आपको कहा था प्राइसिंग बिल्कुल सेम है। तो आप देख सकते हो प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्ट, ये फिर से इसको साइड में रखेंगे। ये 2 प्लान को हम देखेंगे। अब यहां पर आपको एक छोटा डिफरेंस दिख रहा है, यहां पर आपको सिंगल वाला प्लान मिलता है और वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको सिंगल वाला प्लान नहीं मिलता है। ठीक है, दो चीजें, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल वाला प्लान हमें लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है वो बताता हूं मैं आपको। देखिए, दिखने में सस्ता है, ठीक है, पहली नजर में हमें ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, यहां पर आपको एक ही वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। कोई इश्यू नहीं है, एक वेबसाइट होस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, हम ज्यादातर लोगों को एक ही वेबसाइट चाहिए होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 GB का एसएसडी स्टोरेज है, सफिशिएंट है। ठीक है, कम नहीं, कम बिल्कुल भी नहीं कह सकते इसको। वीकली बैकअप्स, आपको यहाँ पे वीकली बैकअप मिलता है। हालांकि डेली बैकअप होता है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा खुश होता है इस चीज को लेकर। एक ही ईमेल अकाउंट है, चलो कोई नहीं, एक ही ईमेल अकाउंट से हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यहां पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है, इस प्लान में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता। अब इस प्लान में जब आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है तो इसकी कॉस्टिंग एक्चुअल में इससे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर इनके ज्यादा नहीं भी होती है तो यहां पर जो है 2 महीने का और एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलता है, और अगर 3 दिन बाद आप लेते हो 3 महीने का भी होस्टिंग मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल जब हम पूरी कॉस्टिंग निकाल के देखें तो सिंगल वाले प्लान की कॉस्टिंग इससे ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो ऐसे में सिंगल वाला प्लान लेने का मतलब नहीं है। और ऊपर से यहां पर हमें 100 GB का एसएसडी स्टोरेज मिलता है और 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। आप डेफिनेटली आप लोग बोलोगे कि 100 वेबसाइट तो बकवास है, कौन होस्ट करता है। सही बात है, अगर आप एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो तो हाँ हो सकता है 200 वेबसाइट भी होस्ट हो जाए, 300 वेबसाइट भी होस्ट हो जाए, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए 5 वेबसाइट 10 वेबसाइट सफिशिएंट होता है। ठीक है, और अगर इससे ऊपर कोई होस्ट करता है, जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं हर होस्टिंग के लिए अलग, मतलब हर क्लाइंट के लिए अलग होस्टिंग अकाउंट लेता हूं। मैं एक ही में, भले 100 मिल जाए तो मैं एक ही यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि उसके एक वेबसाइट को पूरा एसएसडी स्टोरेज जितना ही मिलता है, मैं उसको पूरे एक ही वेबसाइट को देना चाहता हूं। मैं उसको अलग अलग वेबसाइट में डिवाइड नहीं करना चाहता। ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज को तो भूल जाएंगे कि हमें यहां पर जो है 100 वेबसाइट मिलता है। हम बात करेंगे कि सिर्फ 5 वेबसाइट मिलेगी, ऐसा मान के चलते हैं। आप डेफिनेटली आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप 100 वेबसाइट्स पे होस्ट कर सकते हो, लेकिन एक प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए तो 5 वेबसाइट में हर वेबसाइट को आपको मिल जाता है 20 GB। अब हर वेबसाइट को 20 GB की जरूरत नहीं होती है। मान लो कि मेरे, अगर अपनी बात करूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करूं, तो अगर मैं मान लो इसके अंदर 5 वेबसाइट होस्ट करता हूं तो मेरा एक वेबसाइट जो स्टोरेज लेता है वो 500 MB लेता है, यानी कि 1 GB भी पूरा नहीं लेता है। दूसरा वेबसाइट 1 GB पूरा ले लेगा, तीसरा वेबसाइट 2 GB ले लेगा, चौथा वेबसाइट मेरे 5 GB ले लेगा ज्यादा से ज्यादा, फिर भी 85 GB खाली पड़ी रहती है जो मेरे आखिरी वेबसाइट को मिल सकता है। ठीक है, जैसे तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 20 GB 20 GB 20 GB ऐसे 5 वेबसाइट में प्रॉपर्ली डिवाइड कभी होता ही नहीं, चाहिए नहीं होता इतना स्टोरेज हमको, है ना। तो 100 GB आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप 5 वेबसाइट ही होस्ट करते हो या फिर 10 वेबसाइट होस्ट करते हो तो आराम से 10 वेबसाइट के लिए आपको जितनी जगह चाहिए उतनी मिल जाती है, क्योंकि हर वेबसाइट जो है इतना ज्यादा स्टोरेज नहीं लेता है। कोई कोई वेबसाइट ऐसी भी होती है तो 200 MB में भी बन जाती है। 200 MB मतलब क्या होता है, 1 GB का सिर्फ 5 में से एक हिस्सा होता है ना। 1 GB का क्या मतलब होता है, 1 GB का मतलब होता है 124 MB। ठीक है, आपको मिल रहे 100 GB, है ना, तो 124 MB इंटू 100, तो इतना ज्यादा स्टोरेज होता है ये, है ना। तो कहीं भी ये चीज जो है कम नहीं पड़ती है। अब इस प्लान में भी अगर हम देखिए तो वीकली बैकअप मिलता है, डेली मिल जाता तो एक अच्छी बात थी। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे फ्री ईमेल बहुत सारे मिलते हैं, अनलिमिटेड एसएसएल मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है, और सबसे खास बात आपको मिला था फ्री डोमेन। ठीक है, फ्री डोमेन मिलना एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इस प्राइस रेंज में आपको फ्री डोमेन मिल जाता है, 100 वेबसाइट मिल जाता है, 100 GB का एसएसडी स्टोरेज मिल जाता है, अनलिमिटेड ईमेल्स मिल जाते हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है और फ्री डोमेन मिल जाता है। ये सारी चीजें अगर आपको एक ही जगह मिल जाती है तो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में बहुत ही बढ़िया डील है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया डील है। अब नीचे आ जाते हैं, आपको यहां पर क्लाउड फ्लेयर का
नेम सर्वर्स भी यहाँ पे मिल जाता है, जिससे कि आपकी साइट की प्रोटेक्शन अच्छी रहती है और हुईज प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, यानी कि कोई पता नहीं लगा पाएगा कि आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है, और साथ में आपको मैलवेयर स्कैनर और डीडीओएस प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। हालांकि स्टैंडर्ड डीडीओएस प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जब तक आपके साइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता है, कोई भी आपके साइट पे डीडीओएस अटैक ही नहीं करता है। ठीक है, और जैसे ही आपके साइट पे ट्रैफिक आने लगेगा, डेफिनेटली आप जो है अपने होस्टिंग को अपग्रेड करोगे। ठीक है, जब आप होस्टिंग को अपग्रेड करोगे तो आप बिजनेस वाला ले सकते हो, क्लाउड स्टार्टअप ले सकते हो, जो भी उन सब में आपको एनहांस डीडीओस प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो कोई इश्यू नहीं है ना, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। और तो और मैं कहूंगा कि आपको, जहां तक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे आज की डेट में मेरे साइट पे मैं जो होस्टिंग प्लान यूज करता हूं ना, मैं सबसे लास्ट में इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं कौन सा प्लान यूज करता हूं। ठीक है, मेरे साइट पे अभी तक डीडीओस अटैक्स नहीं हुआ है। काफी ज्यादा ट्रैफिक आता है, काफी ज्यादा ट्रैफिक आता है, लेकिन अभी तक डीडीओस अटैक्स नहीं हुआ है। ई कॉमर्स वेबसाइट है मेरी, ठीक है, उस पर डीडीओस अटैक्स अभी तक नहीं हुआ है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। 5 साल तक आपके साइट में किसी भी तरह का कोई डीडीओस अटैक हो ही नहीं सकता, ये रियलिटी है ना। हाँ, हालांकि होस्टिंग कंपनी आपको डीडीओस प्रोटेक्शन देती है, जो एक बहुत अच्छी बात है, हालांकि जरूरत पड़ती नहीं है। अब बाकी अगर हम चीजें देखिए तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट कैशे और अगर हमें मिल जाता तो साइट की स्पीड और भी काफी ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जिनको चाहिए उनके लिए नेक्स्ट प्लान है। ये 269 रुपीज का प्लान है पर मंथ, लेकिन गाइज आपको यहां पे मिल जाता है 100 वेबसाइट, इंक्रीज परफॉर्मेंस, यानी कि 5 गुना परफॉर्मेंस आपको इससे ज्यादा देखने को मिलेगा। 100 जीबी थे, यहां पर 200 जीबी स्टोरेज मिल जाएगी। यहां पर वीकली बैकअप्स, यहां पे आपको डेली बैकअप्स मिलेंगे। यहां पर अनलिमिटेड ईमेल्स, अनलिमिटेड एसएसएल, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री डोमेन, और सबसे खास चीज सीडीएन आपको यहां मिल जाती है। सीडीएन, जिससे कि आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है डायरेक्टली। कुछ नहीं करना पड़ता, सीडीएन को ऑन करना पड़ेगा होस्टिंगर के पैनल में जाके, सिंपली एक बटन में सीडीएन ऑन हो जाता है और आपका काम हो गया। ठीक है, अब आप कोई भी सर्वर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया का रखो चाहे किसी भी देश का सर्वर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके साइट की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, 5 गुना स्पीड यहां बढ़ जाती है। अब क्योंकि आपको यहां पे 200 जीबी का एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज मिल रहा है, नॉर्मल एसएसडी नहीं है, एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज है। ठीक है, तो इसकी स्पीड एसएसडी से ज्यादा होती है, और ऊपर से डेली बैकअप मिलता है, तो ऐसे में आपको एक बैकअप प्लगइन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके साइट पे, है ना। तो इससे क्या होगा कि प्लगइन ना यूज करने से आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है और बढ़ती है। आप जितना ज्यादा प्लगइन यूज करोगे आपकी साइट पे लोड बढ़ता है, आप एक प्लगइन कम यूज करोगे तो साइट की लोडिंग स्पीड और इंक्रीज होती है। उस चीज को भी ध्यान में रखें, और इसके अलावा अगर हम सीडीएन को भी ले रहे तो आपके साइट का ओवरऑल परफॉर्मेंस कम से कम 35 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, और ऊपर से आपको बाकी सारी चीजें यहां पर मिल जाती है, नीचे जो कुछ भी है सब कुछ मिलता है। अब इनमें से इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं। वूकॉमर्स के लिए ऑप्टिमाइज, अगर आप एक वूकॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हो तो उसके लिए कंप्लीटली ऑप्टिमाइज मिलेगा आपको। ठीक है, और सभी में आप वूकॉमर्स बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर आपको ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहां मिल जाता है स्टेजिंग टूल, जो कि डेफिनेटली आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में स्टेजिंग टूल मिलना चाहिए, और ऑब्जेक्ट कैशे मिल जाता है। ठीक है, और ऑन डिमांड बैकअप। स्टेजिंग टूल एक्चुअल में होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, अगर जिन लोगों को नहीं पता उन लोग, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं स्किप करने वाला था, लेकिन हाँ, जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, अगर आपको अपने साइट का पूरा डिजाइन कभी चेंज करना होता है और आप उसे अंडर मेंटेनेंस मोड में डालने वाले हो, तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपके साइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में डालने का मतलब है कि आपका बिजनेस, जब तक आप डिजाइन चेंज नहीं करोगे तब तक आपका बिजनेस बंद रहेगा, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसलिए स्टेजिंग टूल बनाया गया है, ताकि आप अपने साइट को स्टेजिंग टूल में जाओ, अपने साइट की एक कॉपी बना लो। ठीक है, उस कॉपी पे आप नया डिजाइन बनाओ, तब तक आपकी पुरानी कॉपी चलती रहेगी, और जैसे ही आपका नया डिजाइन बन जाएगा, पुरानी कॉपी को नए वाले कॉपी से रिप्लेस कर लो, आपका बिजनेस एक सेकंड के लिए बंद नहीं रहेगा। ये इंटरेस्टिंग चीज है। और ऑब्जेक्ट कैशे है, जिसकी वजह से स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है, ऑन डिमांड बैकअप से, और वर्डप्रेस के एआई टूल्स भी मिलते हैं आपको यहाँ पे, है ना। तो एआई टूल्स, काफी सारे एआई कॉपीराइटिंग टूल्स है, हीट मैप्स है, और एसईओ टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स फीचर्स आपको और भी ज्यादा देखने को मिलता है, और 0% ट्रांजैक्शन फीस और 20+ पेमेंट गेटवेज भी आपको देखने को मिलता है। ये कुछ खास चीज आई है, ट्रांजैक्शन फीस आपको देनी नहीं पड़ेगी जब भी आप एक ई कॉमर्स, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूं मैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, तो जब हमारा कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो हमें एक कमीशन फीस देना पड़ता है पेमेंट गेटवे को, पूरी दुनिया में सब जने देते हैं। ठीक है, मैं भी देता हूं, काफी अच्छा अमाउंट देता हूं, अच्छी खासी सेल्स जब होती है अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है, लेकिन यहां पर आपको नहीं देना पड़ता। तो ये एक बहुत ही खास चीज है। ठीक है, तो ये बाकी आपको 99.95% का अप टाइम मिल जाता है, और 30 की मनी बैक गारंटी है, और सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो गाइस एक बहुत ही बढ़िया डील है। और अब मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है। देखो, प्लान्स मैंने आपको समझा दिए, अब आपको कौन सा प्लान लेना है, कितने टाइम के लेना है, ये मैं आपको बताऊं। देखो, सबसे पहली बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी प्लान लो, 4 साल के ले लो।
सबसे ज्यादा सस्ता आपको तभी पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहो तब आप इसे अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन जब आप अपग्रेड करो तो 4 साल के लिए कर लेना, क्योंकि आपको पता चल गया होस्टिंग कैसी है, अच्छा है खराब है क्या है, पता चल चुका। अब आप इसे अपग्रेड करोगे तो अपना पैसा बचाने का देखना, है ना। 4 साल के लिए अपग्रेड कर लेना, ये एक समझदारी रहती है हमेशा, है ना। और दूसरी चीज, अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आप प्रीमियम प्लान से शुरू करो। लेकिन अगर आपने कभी भी होस्टिंग यूज किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस वाले प्लान के साथ शुरू करो। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती है और एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के साथ मिलती है, क्योंकि आप पहले एक होस्टिंग यूज कर चुके हो। अब आप जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हो, इसीलिए आप दूसरे होस्टिंग कंपनी के पास आ रहे होंगे, डेफिनेटली यही कर रहे होंगे आप। तो ऐसे में एक कमाल का परफॉर्मेंस वाला प्लान आप ले लो, ये वाला प्लान, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। आपके पैसे भी बचेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए आपने ले लिया है, और ये चीज जो है आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, देखो मैं कौन सा प्लान यूज करता हूं, हम जाएंगे क्लाउड होस्टिंग में। मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा मेरा प्लान कौन सा है। तो गाइस अभी जो मेरा प्लान चल रहा है वो चल रहा है क्लाउड प्रोफेशनल, जिसमें मैं मंथली 1000 रुपए पे करता हूं, ठीक है। वो मंथली नहीं पड़ेगा, हालांकि मैंने इसको भी 4 साल के लिए ले लिया है। लेकिन हाँ, जब आप ओवरऑल हिसाब लगाते हो तो महीने के मेरे 1000 रुपए पड़ते हैं, ठीक है। तो 1000 रुपए का ये वाला प्लान है, अच्छा खासा ट्रैफिक हैंडल करता है। तो ट्रैफिक हैंडल करने के लिए ही मैंने ये वाला प्लान लिया है ना। अब पहले इसकी कॉस्टिंग पड़ती, जब मैंने इसको खरीदा था तब इसकी कॉस्टिंग थी 1499 रुपए, ठीक है। और अब इसकी कॉस्टिंग है 999। हालांकि आज के डेट में मैंने अपना प्लान थोड़ा सा चेंज करवा दिया है, कि मैंने अपना रिफंड ले लिया है। तो ये सब चीजें होस्टिंगर में पॉसिबल है, इसलिए मेरा फायदा हो गया है यहाँ पे। और अगर आने वाले टाइम में सोच रहा हूँ कि इसको अपग्रेड करना पड़ेगा मुझे, शायद अभी तो नहीं, 5-6 महीने बाद मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, तब मैं ये वाला प्लान लूंगा जो कि क्लाउड एंटरप्राइज है। पहले इस प्लान की कीमत थी, यहाँ पे बिल्कुल दिखा हुआ है कि 5399 रुपए, ये गलत है। इसके प्राइस थी पहले 5099 रुपए, ठीक है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस में देखो तो मैंने उसके अंदर रिकॉर्ड जब किया था तो 5099 रुपए थी। अब इसकी प्राइसिंग 54% कम कर दी गई है और अभी 2499। तो यहाँ पर एक अच्छा ऑफर है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 कोर सीपीयू मिलता है, 12 GB रैम है, अब मशीन मिलता है यार यहाँ पर पूरा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वाला प्लान मैं अपग्रेड करूंगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ये सब आगे की बात है, जब आप अच्छा खासा कमाने लग जाओगे अपने साइट की, तो आगे बात है। फिलहाल के लिए जो वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करें तो आपके पास 2 प्लान है, और वो 2 प्लान है प्रीमियम और बिजनेस। आप इनमें से ये दोनों से कोई प्लान ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल रहा है, अगर आप एक बिगिनर नहीं है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप 4 साल के लो और बिजनेस वाला प्लान लो, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी देखने को मिलेगा। और आने वाले टाइम में मैं एक होस्टिंग परचेज भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे परचेज करना है सारा। हालांकि फर्क नहीं पड़ता है, परचेज करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। पहले होस्टिंग परचेज करना है, जैसे ही होस्टिंग परचेज कर लोगे, अंदर जाके आपको डोमेन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आप डोमेन सेलेक्ट करना है, ठीक है, हो गया आपका काम, लिंक हो जाएगा वो डोमेन डायरेक्टली, सिंपल है। और जो कि डोमेन आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक, जिसके थ्रू आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, उसमें हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।